अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 डेसिमल्स डिस्कस करेंगे और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका यूनिट का नाम है डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डेसिमल्स क्या होती हैं। तो डेसिमल जो भी होगा इसको दो पार्ट्स होते हैं। मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स का बना होता है। ठीक है, अब वो टू पार्ट्स कौन से होते हैं? वन इज होल पार्ट, एक हमारे पास होल पार्ट होगा उसका, एंड अदर वन इज डेसिमल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल आपको देता हूं 2.5। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो टू है दैट इज नोन एज होल पार्ट। ये होल पार्ट है। और ये जो पॉइंट के बाद है दैट वन इज डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट होता है। अब ये जो डेसिमल पार्ट होता है इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, 10,000 हो गए, मिलियन, 100,000, ऐसे, फिर मिलियन, ऐसे होगा। तो अगर मैं कह दूं ये आपके पास नंबर है 2.356, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हम इसको पार्ट को कहेंगे दिस इज द 10th पार्ट, दिस इज द 100th पार्ट, दिस इज द 1000th पार्ट, इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, तो यानी इसको दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास होल पार्ट और दूसरा होता है हमारे पास डेसिमल पार्ट। ठीक है, और डेसिमल पार्ट और होल पार्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो होल पार्ट है दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि वो कंप्लीट नंबर किसका है, प्लस का है या माइनस का है। और ये जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट, ये हम इसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हम माइनस या पॉइंट के बाद हम प्लस नहीं लगाते। तो अगर मैं कह दूं कि 2.5 या इसे मैं कह दूं कि -2.5, तो यहाँ पर ये जो नंबर है दैट इज होल पार्ट। ये होल पार्ट होता है। और ये जो नंबर है दैट इज डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट क्या होगा? प्लस का ही होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अब इसको डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? रेशनल में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कह दूं कि 0.06 ये डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रेशनल फॉर्म में। मींस इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म कहते हैं। तो सिंपल तरीका यह है कि अगर आपको इस टाइप का नंबर हो, सपोज करें 0.06, तो इसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है उसके अंडर में 1 है। तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के हम नीचे उतने जीरो लगाएंगे जितने राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अगर कोई नंबर नीचे होता तो मैं नीचे से पॉइंट हटाकर ऊपर उतने जीरो देता जितने जीरो, सॉरी, जितने डिजिट्स राइट साइड पे उस नंबर में होंगे।
तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं पॉइंट को खत्म करके 2 जीरो लगा दूंगा। तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि ये जीरो काम के नहीं होते। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल 3 टाइम्स और 2 की टेबल 50 टाइम्स। ये हो जाएगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इन द पी अपन क्यू फॉर्म। ये पी अपन क्यू फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कह दूं ए 2.6, इसको कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे सर, 2.6 नीचे क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। अब पॉइंट को हटाकर जीरो लगाएंगे। ऊपर हो गया 26, नीचे हो गया 10, 2 की टेबल 13 टाइम्स, 2 की टेबल 5 टाइम्स। ये हो गया हमारे पास 13 divided by 5 in the form of P upon Q in the form of numerator and denominator। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया। अगर इसी नंबर को आपने ऐसे लिखना है कि 1 upon 1.6, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 1 अपॉन 1.6, यहां से पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो लगाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16। तो 10 और 16 पे 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 पे 5 टाइम्स, 16 पे 8 टाइम्स। ये हो जाएगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2, 5 और बोथ फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा अगर 2 और 5 आ जाते हैं या बोथ आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर नहीं आ रहा, लेकिन आपको कंडीशन याद होगी, मैं बार बार कह रहा था, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इन लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 जो था वो हमारा इसके ऊपर था, वो इसमें भी टॉपिक आ गए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है, तो यहाँ पर चैप्टर भी हमारे पास क्या है, डेसिमल्स है। तो ये टॉपिक आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो किसी भी नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, इसको समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि हम अभी पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करें कि कोई वैल्यू है 9.897, तो आप कहेंगे कि सर दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर है। तो अगर ये सिंबल आ जाए, ये सिंबल, तो ये सिंबल है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी 100% उस नंबर के बराबर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू है। सपोज करें कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको x की वैल्यू 9.897 मिल जाती है और आप उसको लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू की निशानी यानी सिंबल ये यूज करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली के सिंबल हो गई। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब है राउंडिंग ऑफ। क्या है राउंडिंग ऑफ? टू राउंड ऑफ means to reduce a number
राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी नंबर को रिड्यूस करना अकॉर्डिंग टू डेफिनाइट रूल्स। किसी भी नंबर को मखसूस यानी खास रूल्स की मदद से रिड्यूस करने को राउंडिंग ऑफ नंबर और राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको डिवाइड करते हैं 3 रूल्स में। 3 रूल्स इसके बताते हैं, लेकिन आपके मैथमेटिक्स के बुक में इन 3 रूल्स को समराइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ 2 रूल्स। 2 रूल्स में समराइज किया गया है। आइए पढ़ते हैं वो रूल्स। तो इन रूल्स के लिए आपको क्या करना है? इन रूल्स के लिए आपको जस्ट करना है चेक द लास्ट डिजिट। चेक द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को चेक करना है। अब लास्ट डिजिट किसको कहते हैं? लास्ट डिजिट उसको हम कहते हैं जो एक्सट्रीम राइट पर हो। किस पर हो? एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर। सपोज करें ये कंप्लीट नंबर है। अब लास्ट डिजिट जो होगा वो ये होगा जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर है। इसको लास्ट डिजिट नहीं कहेंगे। ये जो एक्सट्रीम राइट पे होगा इसी को हम लास्ट डिजिट कहेंगे, क्योंकि नंबर हम यहां से पढ़ते हैं 9.897 पढ़ते हैं, 798.9 नहीं पढ़ते इसको। ठीक है, तो लास्ट डिजिट ये हो जाएगा। अब पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? लेस देन 5 है, ड्रॉप इट। उसको क्या कर दें? उसको ड्रॉप कर दें। एक एग्जांपल लेते हैं हम 4.34243। इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसको क्या करें? राउंड ऑफ करें, मीन्स इसको रिड्यूस करें। तो आप देखेंगे कि ये नंबर 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो इसको सिंपली क्या करना है? ड्रॉप करना है। 4 भी लेस देन 5 है, ड्रॉप करना है। 2 भी लेस देन 5 है, ड्रॉप करना है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4.34। ये आपका आंसर होगा। आगे मैंने राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर उसने बता दिया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यहां पर कंडीशन आपको गिवन होगी। सेकंड रूल, इफ लास्ट डिजिट इज 5 और ग्रेटर। लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 5 है या 5 से क्या है? ज्यादा है। ड्रॉप इट, उसको ड्रॉप कर दें एंड एड 1 और एक ऐड कर दें टू द रिमेनिंग डिजिट। और रिमेनिंग डिजिट में एक क्या कर दें? ऐड कर दें। दिस इज द रूल। एग्जाम्पल लेते हैं 4.36875। इसको भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है। अप टू 2 डेसिमल्स राउंड ऑफ करना है। तो आप देखेंगे ये नंबर क्या है? 5 है, तो इसको ड्रॉप करके हम इसमें एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को ड्रॉप करेंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। इस 9 को ड्रॉप करेंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। सो दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4.37। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा किसका? 4.36875 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हो जाएगा। अब मैंने यहां पर बात की थी सबसे पहले कि 3 रूल्स होते हैं, किसमें? फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम 3 रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि अगर नंबर कोई लेस देन 5 है तो उसको ड्रॉप कर दें, ये सेम है। दूसरा रूल होता है कि कोई नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसमें एक ऐड कर दें। तीसरा रूल होता है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली 5 है, पूरा 5 है, तो फिर क्या करें? तो आप देखेंगे कि उस 5 के आगे अगर इवन है तो सिंपली ड्रॉप कर दें 5 को, और अगर 5 के आगे एक ऑड है तो इसको ड्रॉप करके इस ऑड में क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं। बस यही तीसरा रूल था।
यानी तीसरा रूल क्या हो गया कि अगर नंबर एग्जैक्टली 5 है तो फिर क्या करें, तो अगर नंबर एग्जैक्टली 5 होगा तो आगे देखेंगे, अगर इवन है तो सिंपली 5 को ड्रॉप कर देंगे, अगर ऑड है आगे तो उसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आज का ये था लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली एक या दो लेक्चर के अंदर ये डेसिमल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।